कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्र कर्म इत्य अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम भवति अनुप्रयोगार्थम, विभाषार्थम, आधार निवृत्ति अर्थम या संप्रदान निवृत्ति अर्थम। प्रश्न ये है कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र में जो कर्म शब्द की अनुवृत्ति प्राप्त थी, फिर भी यहां पर कर्म का ग्रहण किया गया है। क्यों किया गया है? क्या अनुप्रयोग के लिए, विभाषा यानी विकल्प के लिए, आधार की निवृत्ति के लिए या संप्रदान की निवृत्ति के लिए? किस कारण से यहां पर इस सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? कर्म शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों किया गया? तो मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना है कि इससे पहले हम एक सूत्र पढ़ते हैं, अधिशिंग स्थासाम कर्म। कौन सा पढ़ते हैं? अधिशिंग स्थासाम कर्म सूत्र पढ़ते हैं। और यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र जो होता है वो आधार की कर्म संज्ञा करता है। यह सूत्र क्या करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है। अब इसी की अनुवृत्ति लेकर के, आप ध्यान दीजिएगा, इसी की अनुवृत्ति लेकर के अगला सूत्र बनता है उपान वध्यांगवशः। कौन सा सूत्र बनता है? उपान वध्यांगवशः सूत्र बनता है। और यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र भी आधार की ही कर्म संज्ञा करता है। आधार की ही कर्म संज्ञा करता है, लेकिन इसमें कर्म का प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो कर्म है वो कहां से आ गया? ये कर्म यहां पर इस कर्म की अनुवृत्ति आ गई। अब व्याकरणिक भाषा में अनुवृत्ति का मतलब होता है कि बार बार शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी अनुवृत्ति अगले सूत्र में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसकी कर्म संज्ञा हो गई। अब इसके बाद में हम अवनिवेश्य भी पढ़ते हैं और फिर यह सूत्र जो है आता है। तो अगर यहां पर हम कर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते, अगर अष्टाध्यायी में यहां पर कर्म शब्द का प्रयोग नहीं करता, तो इसका मतलब यह अनुवृत्ति यहां भी आ जाती। भाई अगर यह सूत्र इतना ही होता, कर्तुः रीप्सिततमम्, इतना ही सूत्र होता, आगे का हिस्सा जो है वो नहीं होता, तो इसका मतलब यहां पर भी अनुवृत्ति आ जाती। और अनुवृत्ति आती तो ये भी किसकी कर्म संज्ञा करने लग जाता? ये भी आधार की ही कर्म संज्ञा करने लग जाता। ये भी किसकी? आधार की ही कर्म संज्ञा करता। तो इसलिए पृथक से कर्म कहता दिया गया कि भैया यहां पर कर्म का फिर से प्रयोग कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि जिससे कि इस सूत्र के अनुसार आधार की कर्म संज्ञा नहीं मानी जाए। किसकी? इस सूत्र के अनुसार आधार की कर्म संज्ञा नहीं मानी जाए। तो इस कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्र में जो कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है वो आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। ठीक इसी सूत्र पर अगला प्रश्न है, वो भी देख लीजिए। मासेष्वस्वं बध्नाति इत्यस्य प्रसंगे कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्रे कर्तुः इति पदस्य प्रयोजनम अस्ति। अब इस कह रहे हैं कि भाई एक उदाहरण आपके सामने हमने रख दिया और अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस सूत्र में जो ये कर्तुः शब्द आया हुआ है, कौन सा शब्द आया है? ये कर्तुः शब्द आया हुआ है, ये क्यों आया हुआ है? क्या जरूरत थी? ईप्सिततम से काम चल जाता। भाई ईप्सिततम की कर्म संज्ञा कर देते, फिर कर्तु शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों किया गया? क्या आधार की निवृत्ति के लिए, कर्मत्व की निवृत्ति के लिए, ईप्सित कारक की निवृत्ति के लिए, या फिर क्रिया व्यापार की निवृत्ति के लिए? किस लिए किया गया? अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। एक सूत्र में दो शब्द आ गए, तीन ही तो शब्द थे उसमें, कर्तु, ईप्सिततमम् और कर्म, तीन पद थे। कर्म क्यों आया? बता चुका हूं। ईप्सिततम क्यों आया? क्योंकि ईप्सिततम यानी जो सबसे ज्यादा अभिष्ट होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो फिर कर्तु क्यों आया है? अगला प्रश्न है कर्तु क्यों आया है? तो कर्तु यहां पर आप इस वाक्य को समझिए, मासेषु, इसी वाक्य से समझाऊंगा आपको। अश्वम बध्नाति। अब यहां पर हम कह देते हैं, चलो क्या कहते हैं, कृषक कह देते हैं या राम कह देते हैं, कृषकः ऐसा कह देते हैं। कर्ता है नहीं, हम लगा देते हैं, कर्ता है नहीं, हम यहां पर लगा देते हैं। तो अब देखिए
ये कौन है? ये कर्ता है। और इस कर्ता का ईप्सिततम कारक कौन है? कर्ता का ईप्सिततम कारक कौन है? अश्व है, क्योंकि वो घोड़ों में किसको बांध रहा है? अश्व को बांध रहा है। तो इसका मतलब अश्व ही तो कर्ता का ईप्सिततम कारक रहेगा। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि अश्व किसका ईप्सिततम कारक है? अश्व कर्ता कौन? कृषक का ईप्सिततम हुआ। ये चीजें बहुत नॉर्मली कोई सिखाता नहीं है, बच के निकल जाते हैं। कर्ता का ईप्सिततम हुआ, लेकिन यहां पर जो क्या दिया हुआ है, यहां पर जो मास दिया हुआ है वो किसका ईप्सिततम है? वो घोड़े का ईप्सिततम कारक हो गया। भाई घोड़ा क्या खाएगा? मांस उड़द में बांध रहा है तो घोड़ा उड़द ही खाएगा ना। तो इसका मतलब यहां पर जो मांस हुआ, मांस यानी सॉरी, मांस मतलब उड़द, वो किसका हो गया? वो अश्व का ईप्सिततम हो गया। वो घोड़े को प्रिय है। तो भैया अगर यहां पर कर्तु शब्द का प्रयोग नहीं करते तो कैसे पता लगाते कि किसके ईप्सिततम की कर्म संज्ञा होगी? क्या घोड़े के ईप्सिततम की कर्म संज्ञा होगी या किसान के, कर्ता के ईप्सिततम की होगी? फंस जाता मामला, क्योंकि दोनों ही ईप्सिततम है। भाई जितना घोड़े को, किसान को, कृषक को अश्व अभीष्ट है या अभीष्टतम है, उतना ही अश्व को मांस यानी उड़द अभीष्टतम है। तो फिर दोनों ही अभीष्टतम हो गए ना, तो फिर किसकी करें? तो स्पष्ट किया कि भैया जो कर्ता का ईप्सिततम है उसी की होगी, दूसरे की नहीं होगी। क्योंकि ये कैसा हो गया, ये जो यहां पर मांस जो है ये तो कर्म का अभिष्टतम हो गया। वो कर्ता का अभिष्टतम नहीं हुआ, बल्कि किसका अभिष्टतम हो जाता है? कर्म का अभिष्टतम हो गया। और हमें क्या चाहिए? कर्म के अभिष्टतम की नहीं करेंगे, कर्ता के अभिष्टतम की करेंगे। किसकी? कर्ता के अभिष्टतम की करेंगे। तो फिर किसको हटाना था? इसका मतलब कि भैया यहां से मांस की भी कहीं कर्म संज्ञा ना कर दी जाए। क्या? मांस की भी कर्म संज्ञा ना कर दी जाए, इसलिए क्या किया था? कर्म की निवृत्ति के लिए यहां पर कर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है? कर्मत्व की निवृत्ति के लिए। क्योंकि अन्य जो कारक हैं, किसी अन्य का, कर्ता के अलावा अगर किसी अन्य का अभिष्ट होगा उसको कर्म नहीं कहेंगे, उसकी कर्तुरीप्सितमम से कर्म संज्ञा नहीं होगी। कर्तुरीप्सितमम जो है वो कर्म संज्ञा केवल और केवल उसकी करेगा जो कर्ता को अभिष्टतम रहेगा। किसको रहेगा? जो कर्ता को अभिष्टतम रहेगा उसी की कर्म संज्ञा करेगा। कर्म का अभिष्टतम मांस है, इसकी कर्म संज्ञा नहीं रहेगी, क्योंकि घोड़े को मांस प्रिय है, अभिष्टतम यानी अभिष्ट कह दीजिए वहां पर। तो फिर केवल और केवल कृषक जो किसका था? अश्व, जो कि कृषक यानी कष्टकर्ता का अभिष्टतम है, उसी की क्या होगी? उसी की कर्म संज्ञा होनी चाहिए। तो यहां से मांस में से कर्म की निवृत्ति के लिए यानी कर्म संज्ञा को हटाने के लिए ही इस सूत्र में किसका प्रयोग किया गया है? कर्तु शब्द का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ में? ये वो चीजें हैं जो आपसे जब पूछी जाती हैं ना, तो सच बता रहा हूं दिमाग चकराता है। यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, हमने तो इतना पढ़ रखा है कि मासे स्वसंबदना थी, किसका उदाहरण है? बोले कर्तुरीप्सितमम कर्म का उदाहरण है। उस सूत्र पर 3 प्रश्न बनते हैं। कर्ता कर्तु क्यों आया, कर्म क्यों आया और ईप्सिततम क्यों आया? तीनों के बारे में ज्ञान होगा। ईप्सित की नहीं होगी, ईप्सिततम की होगी। और ईप्सिततम भी किसका रहेगा? कर्ता का ईप्सिततम रहेगा, उसी की कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा कर दी जाती है। ये जब आप सीखोगे तो आप निस्संदेह भीड़ में नहीं, भीड़ से 10 कदम आगे चलोगे। और जब 10 कदम आगे चलोगे ना, तो आपकी जीत कोई नहीं रोक सकता। जुड़े रहिए संस्कृत सानिध्यम पर, जहां ये नहीं रटाया जाता कि मासे स्वस्वम बदनाति में कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि कर्म शब्द क्यों आया है सूत्र में और कर्तु शब्द क्यों आया है।
यही विश्वास और आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है हमारे साथ।